अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेबल डिजीज़ वर्सेस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ या व्हाट आर द डिफरेंट बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। Communicable disease is also called infectious disease and non-communicable disease is also called non-infectious disease. सबसे पहले हम आते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। वो डिज़ीज़ या इन्फेक्शन है जो काज हो जाते हैं थ्रू इन्फेक्शियस एजेंट। वो बीमारियाँ जो इन्फेक्शियस एजेंट्स की वजह से काज हो जाते हैं। तो इन्फेक्शियस एजेंट कौन कौन से हैं? इसमें वायरसेस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ वगैरह जितनी भी हैं, ये सारे इन्फेक्शियस एजेंट है या पैथोजन है। इसकी वजह से जो डिज़ीज़ काज हो जाते हैं, दिस इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़। और नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ कौन से है? तो ये वो डिज़ीज़ है जो इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से नहीं बल्कि अदर मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स की वजह से काज हो जाते हैं। इसमें एजिंग है, एजिंग प्रोसेस की वजह से जो डिज़ीज़ काज होते हैं, या और भी मुख्तलिफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, या जेनेटिकली भी समटाइम ये बीमारियां पैदा हो जाते हैं। इसमें दूसरा डिफरेंसेस इन दोनों में क्या है? तो कम्युनिकेबल डिज़ीज़ जो है ये वो बीमारियां हैं जो एक इंसान से दूसरी इंसान ट्रांसफ़र हो सकते हैं, या ये एनिमल मतलब जितने जानवर हैं उससे भी ये एक इंसान या इंडिविजुअल को काज होते हैं। और इसके अलावा ये एनवायरनमेंट से भी, माहौल से भी एक इंडिविजुअल में ये पैथोजन या ये इन्फेक्शियस एजेंट आ सकते हैं। इसकी वजह से भी ये कम्युनिकेबल डिजीज़ काज हो जाते हैं। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है ये ट्रांसमिटेड नहीं है, एक इंसान से दूसरी इंसान में ये ट्रांसमिट नहीं हो सकते, और न ये मतलब एनिमल से भी ये पर्सन को नहीं काज हो सकते हैं। तो दिस इज़ नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। तो अब आते हैं हम दोज डिजीज़ विच आर काज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो बीमारियां जो इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से काज हो जाते हैं। इन्फेक्शियस एजेंट में वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई etc जितने भी ये इन्फेक्शियस एजेंट है, इसकी वजह से ये डिजीज़ काज होता है। एंड ये कैन बी ट्रांसमिटेड फ्राम पर्सन टू पर्सन, ये एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट हो सकते हैं। एनिमल टू पर्सन, जैसा कि मैंने बताया एनिमल से भी ये ट्रांसमिटेड है। और फ्राम एनवायरनमेंट टू पर्सन, और एनवायरनमेंट से भी, क्योंकि जितनी भी बैक्टीरिया, जैसा कि टेटनस है, ये एक बीमारी है जो टेटनस इसका नाम है, ये सॉइल में मतलब एनवायरनमेंट में मौजूद होते। अक्सर जो एक्सीडेंट होता है उसी टाइम, या कोई ब्रेक या कील की वजह से भी ये काज हो सकते हैं। जो टेटनस एक बीमारी है और बहुत सीवियर फॉर्म में ये बहुत ख़तरनाक भी है, इससे डेथ भी काज हो सकते हैं जब अनट्रीटेड हो। बैक्टीरिया, वायरसेस या फंजाई जो है एनवायरनमेंट में मौजूद है, उससे डायरेक्ट भी एंटर हो सकते हैं एक पर्सन में या इंडिविजुअल में थ्रू कट या एक्सीडेंट के दौरान भी, जैसा कि टेटनस का एग्ज़ाम्पल मैंने आप लोग को बताया। एग्ज़ाम्पल है इन्फ्लुएंज़ा है जो एड्स है, HIV की वजह से, जो ह्यूमन इम्यूनो वायरस की वजह से काज हो जाता है। कोविड-19 जो बहुत ज़्यादा 2020 में उसका दुनिया की सतह पे, वर्ल्ड की सतह पे, इससे बहुत ज़्यादा सारे डेथ भी हो गए थे, जो क्योंकि ये ट्रांसमिटेड है इस, और ये एक पेंडेमिक था उस टाइम। ऐसा इसके साथ है मलेरिया, जो मलेरिया पैरासाइट है, ये एक प्रोटोजोआ है, इंसेक्ट्स के थ्रू जो है ना इंटर हो जाते हैं पर्सन में। फिर मीज़ल है, ट्यूबरकुलोसिस जो TB है, जो लंग्स इन्फेक्शन है। इसके साथ कोलेरा है, जो हीज़ा इसको उर्दू में कहते हैं, और हेपेटाइटिस, जितनी भी इसके टाइप्स है तकरीबन ज़्यादातर ट्रांसमिटेड है। तो ये है कम्युनिकेबल डिजीज़। और अब आते हैं तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, दोज डिजीज़ विच आर नॉट काज बाय द इन्फेक्शियस एजेंट, मतलब इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से ये काज नहीं होते। कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्राम पर्सन टू पर्सन, ये ट्रांसमिटेड नहीं होते हैं। काज ड्यू टू अदर मल्टीपल
फैक्टर्स, मुख्तलिफ अदर्स जो है इसके फैक्टर्स है, इसकी वजह से इसमें जैसा कि पहले भी मैंने बताया है कि एजिंग की वजह से, जेनेटिकली या एनवायरनमेंट की वजह से ये डिज़ीज़ काज हो जाते हैं। इसमें एग्ज़ाम्पल है कार्डियोवास्कुलर डिज़ीज़ CVD जो हार्ट की डिज़ीज़ है मुख्तलिफ, और डायबिटीज मेलाइटस जो आम तौर पे इसको शुगर कहा जाता है, और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिज़ीज़ जो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शंस या डिजीज़ है। कैंसर है, ओबेसिटी है, आर्थराइटिस है, हाइपरटेंशन जो अभी ज़्यादातर लोग को ओबेसिटी, तो डायबिटीज मेलाइटस है। ये तीसरी जो है बच्चों में जो टीनेजर है उसमें पाया जाता है। तो ये आज का टॉपिक था, हमें इजाज़त दे दो नेक्स्ट क्लास तक। अल्लाह निगहबान।